नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। बिहार शिक्षक बहाली में रोक के बाद पूरे बिहार के अंदर जितने सारे न्यूज चैनल्स हैं उनका अलग अलग खबर देना शुरुआत हो गई। जबकि पहले भी मैं कहा था कि बीपीएससी टीआरई 3 नहीं होगा, पहले भी मैं कहा था कि आने वाली समय में बीपीएससी टीआरई 3 रुक जाएगी, अंततः वही हुआ। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो अश्वमेध की घोड़ा चल रही थी, उस अश्वमेध की घोड़ा को रोका गया। आनन फानन में बहाली करा देने वाली यह संस्था, बल्कि इसका नाम संघ लोक सेवा आयोग न होकर चोर आयोग रखना चाहिए था। जिस तरह से क्वेश्चन लीक हुआ, जिस तरह से पूरे बिहार के बच्चे के अंदर एक डर का माहौल बन गया, बीपीएससी टीआरई 3 का डेट शीट जारी हो गया। कभी होता था कॉन्टेटिव डेट 12 तारीख के दिन होगा, तो कोई आए थे कहे थे कि न्यूज चैनल वाले कि 20 तारीख के दिन होगा। लेकिन मैं उन लोगों से पूछने वाला हूं कि विशाल चौरसिया और डॉक्टर शिव और पार्श्व सिंह गुप्ता और जितने सारे लोग का इंटरव्यू देखे थे, उन सारे लोग जो भी सदस्य थे, उन सारे लोग, क्या उज्जैन के अंदर जो लोग पकड़े गए सारे लोगों को जेल भेजा गया? क्या जो लोग प्रयागराज में पकड़े गए, क्या उन सारे लोगों को जेल भेजा गया? क्या जो लखनऊ से इसकी तार जुड़ी हुई थी, इसको जेल भेजा गया? क्या उन्नाव से इन लोगों का जो तार जुड़ा हुआ था उसको जेल भेजा गया? क्या उनकी जो गोरखपुर से तार जुड़ी हुई थी, इन लोगों को जेल भेजा गया? डॉक्टर शिव और विशाल चौरसिया को जो गैंग है, आप देखे होंगे कि जो बैंक्वेट हॉल में हजारीबाग के अंदर जितने सारे लोग पकड़े गए थे, क्या उनको पूर्ण रूप से सत्यापित कर दिया गया? और आर्थिक अपराध इकाई ने लेटर भी निकाल दिया और बीपीएससी पर कहा कि बहुत 3 बार क्वेश्चन पूछने का कोशिश किया, 3 बार क्वेश्चन से जानने की कोशिश किया, लेकिन बीपीएससी के पास कोई आंसर नहीं है। क्या उन 300 लोगों को बैन कर दिया गया? क्या वही अतुल प्रसाद थे जो कि एक लेटर, एक तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता था, उनको 5 साल के लिए बंद कर देते थे? अब का अतुल प्रसाद की जगह चूड़ी पहन लिया है क्या? 300 लोगों को जो बैन करने की सिचुएशन थी, क्या उनको बैन किया गया? ये है बिहार की राजनीति। आज बिहार के अंदर इतनी सारे वर्ग है, इन सारे वर्गों को एक दूसरे के खिलाफ बांट दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके जो राजनीति की जाती है, आज बिहार के बेरोजगार का कोई जाति नहीं होता है। लेकिन जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके जो जाति के ऊपर लड़ाई लड़े, चुनाव लड़े, उन लोगों से कभी पूछा जाता कि बेरोजगारी की डिफिनीशन क्या होती है, तो वो लोग नहीं बताते। इसलिए नहीं बताते क्योंकि जिसका बेटा को बेरोजगार रहना चाहिए वो बीसीसीआई का अध्यक्ष है। आज सबसे बड़ी एक बात है बिहार को लेकर, सबसे बड़ी समस्या है एक बिहार को लेकर कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति इतनी निचले स्तर तक गिर चुकी है कि यहां तक गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि पागल को बहाल कर दिया गया है, अपर मुख्य सचिव बना दिया गया है। यहां तक कि माननीय एमएलसी का भी कहना है कि पागल को बहाल कर दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी, अगर एक बार एक्शन ले लेंगे तो क्या पाठक का तबादला हो सकता है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं। जिसको आपने दुल्हा बनाकर मुख्यमंत्री बनाया और पार्टी बदलकर राजनीति स्टार्ट किया, आज वही बिहार के बच्चों जितने सारे परेशान हैं। आज इन लोगों के द्वारा दल तो बदला गया, झंडा तो बदली गई, लेकिन इन लोग की चेहरा नहीं बदली गई। यह है बिहार की राजनीति। दल बदल गया, झंडा बदल गया, लेकिन इन लोग की चेहरा नहीं बदली। आज इसी कारण से बिहार में डोमिसाइल की मजाक उड़ी है। आज इसी कारण से बिहार में सीटेड अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका मिला है। बात यहां पर हो रही है कि 6 से लेकर 8 तक का टोटल ओएमआर सीट फिर से जांच होगा। क्या इसमें धांधली नहीं होगा? क्या इसमें पूर्ण रूप से धांधली नहीं होगा? क्या इसमें क्या बीपीएससी पूर्ण रूप से सही आंसर जारी कर देगी? पहले से क्वेश्चन आउट कराकर कभी आरा पहुंचाती है, कभी बैंक्वेट हॉल में पहुंचाती है, और जो क्वेश्चन करते हैं उनको बैन कर देती थी। तो बीपीएससी को यह कदम उठाना भी तो चाहिए था। आर्थिक अपराध इकाई लगातार क्वेश्चन पूछे जा रही है, बात यहीं खत्म नहीं होता है। के पाठक जो है सुपर सीएम है। सुपर सीएम कहने का मतलब यह हुआ कि वहीं पर भागलपुर में 1 करोड़ रुपए घोटाला करते हुए डीपीओ पकड़ा गया। उस अधिकारी को बीच में फांसी दे देना चाहिए था। 1 करोड़ रुपया पकड़ा गया, लेकिन पाठक का अभी तक इस पे कोई कलम नहीं चला। बिहार के अंदर जितने सारे अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उन सारे लोगों को पाठक एक तरह से देखा जाए तो
एक स्तर दे दिया है, एक जगह दे दिया है लूटने खसोटने का। लूटने खसोटने का जगह दे दिया है। इन लोग लूटते हैं। अगर नहीं लूटते तो बिहार के स्कूल के अंदर सारी विषय वस्तु दिखती और सारे वस्तु वो दिखते हैं जिसको नन्हे मुन्ने बच्चे अपना कर अपने दैनिक दिनचर्या को सही करते हैं और पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छे इंसान बनते हैं। लेकिन यहां पर तो स्कैम घोटाला इस तरह से है पूरे बिहार में, जिसको हम और आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। 10th क्लास में मास्टर रहे नहीं रहे 80% मार्क्स दे देगी सरकार। 12th क्लास में मास्टर रहे नहीं रहे फर्स्ट डिवीजन दे देगी, कैसे भी जांच उच करके। पूरे बिहार में सारे जगह पे तहलका मच जाता है कि वो घोटाला क्या है, इसको समझिए। 10th और 12th घोटाला इतनी बड़ी घोटाला, जब बच्चा ग्रेजुएशन कर जाता है और नौकरी के लिए भटकता है तो उसके पास रोजगार नहीं होती है, उसको जाना पड़ता है गुजरात पत्थर पीटने के लिए, लोहा पीटने के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहां पर जब स्किल्स के साथ पढ़ना चाहिए था उस समय उसको सरकार नंबर दे चुकी थी। सोचिए कि आज से 2 साल 3 साल से और 4 साल से जब से आए हैं आनंद किशोर, तब से कैसे चल रही है इस स्कैम घोटाला को समझिए। कॉपी जांच हो नहीं हो लेकिन इतनी सारी नंबर मिल जाती है। आज इस विषय वस्तु को उठाने के लिए बिहार में कोई खड़ा नहीं है, कोई भी न्यूज चैनल नहीं है जो इस बच्चों को दर्द को समझे, इस बच्चों की स्थिति को और परिस्थिति को समझे। आज समस्या इस कदर आ गई है, एक तरफ पेपर घोटाला जो हो रही है, जितने सारे लोग पकड़े गए हैं उनको किसी को गिरफ्तारी अभी तक सरकार ने नहीं किया और सरकार डेट दे रही है कि हम एग्जाम ले लेंगे। सरकार आकर कहे, सरकार एक एफिडेविट बनाकर कहे कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा और सरकार इस चीज का पुख्ता सबूत दे कि जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 3 में आने वाले समय में, ऐसे तो जुलाई में भी एग्जाम नहीं होगा, जून और जुलाई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो नेता लोग का काम था वो कंप्लीट हो गया, चुनाव कराना काम था, चुनाव हो गई। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनना था, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनना था, उस सपना भी उनका पूरा होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। जिस तरह से नीतीश जी का सपना पूरा नहीं हुआ उस तरह से बिहार के किसी छात्र का सपना पूरा नहीं होगा। यही नीतीश जी, आज के दिन मैं कह रहा हूं, यही नीतीश जी टीआरई 1 और टीआरई 2 का बहाली रद्द करवाएंगे। आप लोग देखिएगा, आप लोग देखिएगा, वो दिन दूर नहीं है क्योंकि बिहार बीमारू राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर है। बिहार के पास पैसा है कहां? ये तो एक तरह से देखा जाए तो अग्निवीर योजना की तरह इस बहाली को लाई गई है आनन फानन में। जिस समय बहाली आई थी, क्या वित्त विभाग का बजट उसमें बिहार विधानसभा के अंदर पेश हुआ था? जिस समय माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी थे, आरजेडी की साथ सरकार थी। इस तरह का घोटालेबाजों जिसको कहने का मतलब यह हुआ कि जितने सारे अफसरशाही अभी तक हुआ है शिक्षा विभाग में, इस विभाग की स्थिति को नहीं देखा जाए ना तो बिहार के बच्चे रोड पर ही रह जाएंगे। कहना नहीं चाहिए। आज तमाम तरीका का न्यूज देख रहे हैं, तमाम तरीका का बातें देख रहे हैं, उसको देखने के बाद मेरा ही मन नहीं बल्कि आपका भी मन शिथिल पड़ जा रहा है। इसलिए पूरे बिहार के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप लोग अपना काम जो कर रहे हैं करते रहिए। जून जुलाई में भी एग्जाम नहीं होगी। अगर कोई यूट्यूबर यह बात कहता ना कि एग्जाम होगा, कमेंट बॉक्स में कहो कि अफिडेविट करा के दोगे क्या कि एग्जाम होगी। हवाबाजी करने से घर में बैठ करना नहीं होता है, यहां रोड पर निकलकर काम करना पड़ता है। इसलिए किसी के बातों में नहीं रहे, तैयारी अच्छा से करें और उम्मीद करते हैं कि अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करें। धन्यवाद।